अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पेज 401 के लेसन 37 को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी। कम्युनिटी साइकोलॉजी कैरेक्ट फोकस ऑन द इंडिविजुअल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी कह रहे हैं कि हाउ आर प्रॉब्लम्स डिफाइंड, वेयर इज कम्युनिटी साइकोलॉजी प्रैक्टिस्ड, और हाउ आर सर्विस्ड प्लान, व्हाट इज एम्फेसिस इन कम्युनिटी साइकोलॉजी, और हु इज़ क्वालिफाइड टू इंटरवेन। ये सारा ऐसा चीज़ को देख लीजिएगा, समझने वाली चीज़ नहीं, इंपॉर्टेंट भी ऐसा नहीं है। जनरल रीडिंग कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। हिस्ट्री को मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ से देखें कम्युनिटी साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल के लिए डिस्ट्रेस का बायस बनते हैं। इसमें सब अहम तरीन जो सबसे बेस्ट फिट की बात करते हैं कि इंडिविजुअल के लिए क्या बेहतर है माहौल में। कम्युनिटी साइकोलॉजी में हम कॉम्पिटेंसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। एक बंदा किस काम में माहिर है, अगर वो आर्ट वर्क में अच्छा है तो इसे वही काम करना चाहिए। अगर एक बंदा मीटिंग ऑर्गेनाइज करने में माहिर है तो इसे यही काम करना चाहिए। यानी कि हर इंसान को उसकी कॉम्पिटेंसी के मुताबिक काम करना चाहिए। क्रोनोलॉजी एंड कैटलाइजिंग इवेंट्स। In 1955, US Congress passed legislation creating the Joint Commission on Mental Health and Illness। एक नई सोच चली कि मेंटल हॉस्पिटल्स में से पेशेंट को कम किया जाए और इनको ऐसे इदारों में डाला जाए जो कम्युनिटी बेस्ड थे, क्योंकि बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने देखा कि जब एक बंदे को मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है वो अपनी कंडीशन को बरकरार रखता है, वो इसमें से निकलने का नाम ही नहीं लेता, वो जल्दी रिकवर नहीं कर पाता। 1965 में कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कम्युनिटी साइकोलॉजी पर बहुत बात हुई और इसके बाद एक डिवीजन ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी APA में बना दिया गया। ये एक किस्म का कम्युनिटी साइकोलॉजी का आगाज़ है। इसके बाद कम्युनिटी साइकोलॉजी पर 2 जर्नल शाया होना शुरू हो गए जो मैंने हाईलाइट किए हैं, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ जर्नल और अमेरिकन जर्नल ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी। ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। 1950 में अमेरिका में कह रहा है कि 5 मिलियन लोग जो हैं मेंटल हॉस्पिटल्स में एडमिट थे। इन लोगों को दूसरी सेटिंग्स में शिफ्ट करने की ज़रूरत थी ताकि वो हॉस्पिटलाइजेशन के स्टिग्मा से बाहर निकलें और आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी के मेंबर जो हैं वो बन सकें। पर्सनल शॉर्टेज। हॉस्पिटल्स में कांस्टेंट कह रहा है कि लोगों डॉक्टर्स की जो है ना शॉर्टेज हो गई, क्योंकि सोशल वर्कर्स की डॉक्टर्स की कमी आने लगी, क्योंकि मरीज़ों की तादाद में इजाफा होने लग गया था और हॉस्पिटल्स भी कम थे जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि कम्युनिटी में ऐसी सर्विस होनी चाहिए जिसके ज़रिए फौरी तौर पर हेल्प मिल सके। रोल ऑफ द मेडिकल मॉडल। इस मॉडल में लोगों को एक बीमार के तौर पर देखा जाता है। साइकोलॉजिस्ट कह रहा है कि कम्युनिटी ने इस मेडिकल मॉडल को चैलेंज करना शुरू कर दिया। ये क्या है कि लोगों को इनकी बीमारी के मुताबिक लेबल कर दिया जाए। ये कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि वो पर्सन की वेल बीइंग में किस तरह अहम किरदार करते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि लोगों को एक मेडिकल में कहा जाता है ना कि बंदे को कैंसर, तो उसको कैंसर पेशेंट कहना शुरू कर दिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बंदे को जो मसला है उसको उस नाम से लेबल नहीं कर देना चाहिए। एनवायरनमेंट। कुछ साइकोटिक बीमारियों को जब हम एक माहौल के लिहाज से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बीमारी इस माहौल की वजह से पैदा हो रही है। अगर हमारे माहौल में ज़्यादा स्ट्रेस हो तो हम इसके नेगेटिव असरात जो हैं नज़र आएंगे। आगे द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। In 1955, Joint Commission on Mental Health and Illness made several basic recommendations। इसके अंदर है कि मोर एंड बेटर रिसर्च इनटू मेंटल हेल्थ फिनोमिना पर ज़्यादा अच्छी रिसर्च की जाए और मेंटल हेल्थ को ब्रॉडन डेफिनेशन प्रोवाइड की जाए। और इसके अलावा कह रहे हैं कि अवेलेबल होनी चाहिए कम्युनिटी के लिए मेंटल हेल्थ की सर्विसेज जो हैं, और दैट एन अवेयरनेस शुड बी फोस्टर्ड दैट मेंटल इलनेस कैन स्टेम फ्रॉम सोशल फैक्टर्स सच एज आइसोलेशन, inpatient, outpatient, rehabilitation services, diagnostic services, research, around the clock, emergency services, ट्रेनिंग और एंड एवेल्यूएशन, ये सारी जो हैं वो प्रोवाइड होनी चाहिए फैसिलिटीज़। द कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। इसके अंदर पहली चीज़ आती है प्राइमरी प्रिवेंशन। ये देखना कि एक माहौल में क्या फैक्टर्स हैं जो फ्यूचर में प्रॉब्लम का बायस बन सकते हैं। मसलन अगर रहने की जगह अच्छी नहीं है तो इंसान की लाइफ क्वालिटी इफेक्ट हो सकती है। सेकेंडरी प्रिवेंशन, इसमें प्रॉब्लम को पहले से ही शुरुआत
पहले से ही शुरुआत हो जाती है इसके अंदर प्रॉब्लम की, लेकिन वो अभी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती, इनको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। और आगे टर्शियरी प्रिवेंशन है, इसमें बीमारी तो आ चुकी होती है लेकिन इसमें इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कम करने की कोशिश की जाती है, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश की जाती है। व्यूअर्स, ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।